हे गाइस, आज का वीडियो देखने से पहले इसका पिछला वीडियो जरूर जाके देखें। फाइनली 16 इयर्स की एज में ब्रोकन एंगेजमेंट और अपने फॉस्टर फादर की सुसाइड से गुजरने के बाद उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। फॉर्चुनेटली उनकी सुसाइड अटेम्प्ट फेल हुई और इसके बजाय उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी एक केव मिली एलेक्सर्स के रूप में। इस ह्यूज एलेक्सर के इम्पैक्ट से एस्टीम्ड पर्पल एम्परर की सुप्रीम एम्परर्स बॉडी फाइनली अवेकेंड हुई। बाद में एस्टीम्ड पर्पल एम्परर ने अपनी लिमिट्स को ब्रेक किया और वर्ल्ड की जर्नी की। उन्होंने अपने कंपेनियन से मीट किया और धीरे धीरे अपना नाम बनाया। हाउएवर, जीनियस गर्ल जिसने उनका एंगेजमेंट तोड़ा था, एक प्रमोटेड काउंटी मैजिस्ट्रेट के बेटे के साथ एस्टीम्ड पर्पल एम्परर को इतनी सक्सेसफुल लाइफ जीते हुए नहीं देख सकी। इसलिए उसने बार बार एस्टीम्ड पर्पल एम्परर के लिए प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपने हाउस पर उन्हें मर्डर करने की कोशिश की। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एस्टीम्ड पर्पल एम्परर के पास काउंटी मैजिस्ट्रेट के बेटे को किल कर देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि ये बेटा असल में करंट प्राइम मिनिस्टर का इलेजिटिमेट चाइल्ड था। इस छोटे बेटे को अपनी लेजिटिमेट वाइफ से होने वाले थ्रेट से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने सीक्रेटली चाइल्ड को अपने स्टूडेंट काउंटी मैजिस्ट्रेट की केयर में रखा था। अब जब चाइल्ड मर चुका था, एस्टीम्ड पर्पल एम्परर ने प्राइम मिनिस्टर को गुस्सा दिला दिया था और अब एम्परर के पास रन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मर्डर अटेम्प्ट्स का सामना करते हुए। फाइनली जब उन्हें पता चला कि उनके होम टाउन में उनके सारे फ्रेंड्स और फैमिली प्राइम मिनिस्टर द्वारा किल कर दिए गए हैं, तो एस्टीम्ड पर्पल एम्परर गुस्से में आ गए। उन्होंने काउंटी मैजिस्ट्रेट को किल किया, आर्म्स उठाए और रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। कुछ इयर्स के बाद सिर्फ 20 इयर्स की एज में उन्होंने ग्रेट फ्लेम नेशन की एस्टैब्लिशमेंट की और ग्रेट एम्परर बन गए, जैसा कि उनके फॉस्टर फादर ओल्ड स्कॉलर ने हमेशा बिलीव किया था। ये पढ़कर शियाओन खुद को इम्प्रेस्ड होने से रोक नहीं पाए। क्या शानदार फादर इन लॉ हैं, बिल्कुल एक नॉवेल के मेन कैरेक्टर की तरह। हाउएवर, स्टोरी ओवरली थ्रिलिंग और लॉजिकल लगने के बावजूद कुछ स्ट्रेंज लग रहा था। उसे फ्रॉन करते देखकर एम्प्रेस ने पूछा, तुम क्या थिंक कर रहे हो? तुम वॉरिड लगते हो। शियाओन ने फिर स्लोली एक्सप्लेन किया, तुम्हारे फादर को उस केव में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस मिला। उनकी पोटेंशियल अवेकेंड हुई। वो 4 डायरेक्शंस एकेडमी में स्टडी करना चाहते थे, पर उनके पास अंदर जाने का कोई वे नहीं था। उस टाइम काउंटी मैजिस्ट्रेट का कजिन वहां प्रेजेंट था और तुम्हारे फादर को प्रोवोक किया। उन्होंने फाइट की और एकेडमी के ट्यूटर का अटेंशन अट्रैक्ट किया, जिन्होंने फिर तुम्हारे फादर को एडमिट कर लिया। एम्प्रेस ने नोट किया, डेफिनेटली वो मेरे फादर के लाइफ में डिफिकल्टी से भरे फॉर्चुनेट ट्विस्ट्स में से एक था। शियाओन ने कंटिन्यू किया, योर मैजेस्टी, क्या तुम्हें स्ट्रेंज नहीं लगता? अगर तुम एस्टीम्ड पर्पल एम्परर की स्टोरी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखो तो उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस में कुछ फॉल्स लगता है। ये सुनकर एम्प्रेस ने अचानक अपना हेड घुमाया और बोली, तुम्हारा क्या मतलब है? शियाओन ने फिर एक्सप्लेन किया, मेरे एनालिसिस के बेसिस पर जब एस्टीम्ड पर्पल एम्परर ने फर्स्ट टाइम एकेडमी में एंटर किया तो उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे। हाउएवर, एनरोल होने के थोड़ी देर बाद उन्हें काउंटी मैजिस्ट्रेट के बेटे के कजिन ने प्रोवोक किया। उन्होंने डुअल से कई स्पिरिट स्टोन्स और एलेक्सर्स वॉन किए। जीनियस गर्ल जिसने एंगेजमेंट तोड़ा था, उसने खुद ही एक चैलेंज स्टार्ट किया। वो तुम्हारे फादर से हार गई, उन्हें एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एकेडमिक क्रेडिट्स दिए, जिन्हें एकेडमी में वेरियस रिसोर्सेज के बदले यूज किया जा सकता था। कोइंसिडेंटली उस टाइम तुम्हारे फादर के पास एक सूटेबल स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट नहीं था, इसलिए ये एकेडमिक क्रेडिट्स ठीक टाइम पर काम आए। लेटर जब तुम्हारे फादर ने 4 डायरेक्शंस एकेडमी लीव कर दी और तुम्हारी मदर के साथ वर्ल्ड घूम रहे थे, तो काउंटी मैजिस्ट्रेट के बेटे ने सीक्रेटली अपने बायोलॉजिकल फादर प्राइम मिनिस्टर की पावर को मोबिलाइज किया ताकि उन्हें एम्बुश किया जा सके। तुम्हारे फादर ने न सिर्फ काउंटी मैजिस्ट्रेट के बेटे को किल किया, बल्कि उन पीपल को भी किल किया जो उन्हें मर्डर करने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कलेक्ट किए। जब उन्होंने लूशियान काउंटी में रिबेल किया तो प्राइम मिनिस्टर गुस्से में थे और उन्हें सप्रेस करने के लिए आर्मी भेजी। हर बार जब तुम्हारे फादर इंपीरियल आर्मी से टकराए तो उन्होंने बहुत सारा मिलिट्री सप्लाईज और प्रोविजंस कैप्चर किए। इस प्रोसेस में अपना टेरिटरी एक्सपैंड किया। फाइनली प्राइम मिनिस्टर की आर्मी के अगेंस्ट एक स्टैंड ऑफ के दौरान, जिसका लीड प्रिंस खुद कर रहे थे, तुम्हारे फादर ने प्राइम मिनिस्टर के 4 ग्रेट विट्रूसेस के साथ फाइट की। उन्होंने बैटलफील्ड पर ही ब्रेक थ्रू किया।
पहले 4 ग्रेट विट्रूसिस को किल किया और फिर प्राइम मिनिस्टर का हेड कट कर दिया, इस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम को एंड करते हुए। तो क्या तुम्हें स्ट्रेंज नहीं लगता कि हर टर्न पर तुम्हारे फादर को ठीक वही रिसोर्सेज मिलते थे जिनकी उन्हें नीड थी? ऑलमोस्ट जैसे कोई इनविजिबल पावर उनके लिए सब अरेंज कर रही थी। ये सुनकर एम्प्रेस ने अचानक राइट करना स्टॉप कर दिया और शियाओन की तरफ घूमी, पूछते हुए, क्या तुम सच में एस्टीम्ड पर्पल एम्परर की बायोग्राफी पढ़ रहे हो? शियाओन अभी भी डाउटफुल थे और बोले, अगर तुम उन सारे इमोशनल टेक्स्ट्स को रिमूव कर दो जो ये शो करते हैं कि तुम्हारे फादर का लाइफ कितना पेनफुल था और सिर्फ आउटकम्स और गेन्स पर ही फोकस करो, तो सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये प्राइम मिनिस्टर स्टार्टिंग में ही सीधे अपने 4 ग्रेट विट्रूसिस को भेजकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था, पर इसके बजाय वो एक्सपीरियंस, इक्विपमेंट, मनी, टेरिटरी और लास्ट में सप्लाईज भी तुम्हारे फादर की तरफ भेजता रहा। आखिर में उसने अपनी जान भी दे दी, तुम्हारे फादर की फेम को पीक पर पहुंचाते हुए। एम्प्रेस जितना ज्यादा सुनती गईं, उतनी ज्यादा एस्टॉनिश होती गईं। उन्होंने जल्दी से अपना ब्रश रख दिया, शियाओन के पास गईं और बुक पकड़कर उसे पलट कर देखा। डेफिनेटली कंटेंट वही था जो शियाओन ने डिस्क्राइब किया था। एम्प्रेस को इतना डिस्टर्ब देखकर शियाओन ने उन्हें काम करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि ये सच में इतना कोइंसिडेंस है या अगर कोई ट्विस्टेड सेंस ऑफ ह्यूमर वाला पर्सन स्टार्टिंग से ही चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। एक ओल्ड स्कॉलर द्वारा अडॉप्ट किए जाने के बाद जो स्टोरीज लिखकर गुजारा करता था, तुम्हारे फादर की लाइफ एक स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट की तरह रही। ये थॉट एम्प्रेस को अलर्ट कर गया। क्या मेरे फादर की लेजेंडरी लाइफ को सच में किसी ने मैनिपुलेट किया था? उन्होंने क्वाइटली सोचा, नो, यहाँ कुछ रॉन्ग है। उसने शियाओन से कहा कि इस हाइपोथेसिस को सीक्रेट रखें और अपने हार्ट्स में छिपा कर रखें। ट्रूथ कुछ भी हो, पावर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी कल्टीवेशन रिसेंटली बहुत स्मूथली चल रही है। 10th लेवल तक पहुंचने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके साथ उसने शियाओन के शोल्डर पर टैप किया और अश्योर किया, टेंशन मत करो, मैं हैंडल कर लूंगी। कोई भी कॉन्स्पिरेसी या स्कीम हो, कोई भी डिसेप्शन हो, वो सब एब्सोल्यूट पावर के सामने लाफेबल होंगे। यहाँ तक कि अगर सिचुएशन इतनी बैड हो जाती है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता, अगर कोई तुम्हारी जान चाहता है तो उन्हें पहले मेरी डेड बॉडी पर से गुजरना होगा। बोलने के बाद एम्प्रेस थोड़ा ब्लश हुई और अपनी डेस्क की तरफ मुड़ गईं। शियाओन उसके वर्ड से थोड़े सरप्राइज्ड थे। रुको, मैंने तो बस कैजुअली एक बुक पढ़ी और कुछ थॉट्स शेयर किए। ये टॉपिक अचानक लाइफ और डेथ और गहरे वर्ड्स पर कैसे चला गया? और मेरी वाइफ एम्प्रेस मुझसे इतनी सडनली फ्लर्ट क्यों कर रही है? उफ, ये फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे फिर से नींद आ रही है। बेटर होगा कि मैं लेट जाऊं। अपनी करंट कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को देखते हुए वो जानता था कि वो इजीली द रॉयल सन इन लॉ, द ओवरबेयरिंग एम्प्रेस फॉल्स इन लव विथ मी नाम की एक स्टोरी लिख सकता था। अपने ही थॉट से अम्यूज करते हुए शियाओन बोर हो गया। कुछ देर बाद एम्प्रेस ने फाइनली अपना वर्क पूरा किया और बड़े सुंदर तरीके से स्ट्रेच किया। जब उसने अपना हेड घुमाया तो उसने पाया कि शियाओन पहले ही सो चुका था। उसने इस सीन पर स्माइल किया, सोचते हुए कि किसी का उसके पास होना एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसने सरप्राइज से सोचा कि वो इस हैप्पीनेस को कब तक मेंटेन कर पाएगी। मीनवाइल चांसलर लुआओ यिन के रेजिडेंस पर वो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहे थे और शाओन को किल करने की प्लॉटिंग कर रहे थे। सडनली उन्होंने किसी को अप्रोच करते हुए सेंस किया। नेक्स्ट सेकंड एक मास्क मैन उनके सामने अपीयर हुआ। मास्क मैन ने रिस्पेक्टफुली एक सील्ड लेटर प्रेजेंट किया। सर प्लीज लुक। कमांडर यिन ने लेटर लिया। उनका एक्सप्रेशन सॉम्बर हो गया। क्या एम्पायर के साथ कोई इशू है? उन्होंने एक्चुअली किसी को डायरेक्टली मैसेज डिलीवर करने के लिए भेजा है। ये एब्सोल्युटली आउटरेजियस है। मास्क मैन ने क्विकली एक्सप्लेन किया, सर ब्लैक सोल हॉल के डिस्ट्रक्शन के आफ्टरमैथ में एक स्लाइट इशू हुआ है। कमांडर यिन ने कोल्डली स्नॉट किया, एक इशू? किस तरह का इशू हो सकता है? ये शायद सिर्फ होली डेमन सेक्ट और लोगों को भेज रहा है। पर नेक्स्ट सेकंड कमांडर यिन स्टन्ड थे। ये कैसे हो सकता है? वो तो होली डेमन सेक्ट है। वो इमीडिएटली खड़े हो गए और इंक्वायर किया, होली डेमन सेक्ट का लीडर कैसे मरा? एग्रीमेंट का क्या? मैन ने रिप्लाई किया, सर एग्रीमेंट अभी भी स्टैंड करता है। एस्ट्रल पेविलियन द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हालांकि होली डेमन सेक्ट का लीडर डेड है, एक नया लीडर जल्द ही उसकी जगह लेगा। कमांडर यिन काफी शॉक्ड लग रहे थे। उसने आगे कंटिन्यू किया, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग होली डेमन सेक्ट कंप्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि किसी और ने इंटरफेयर किया और 3 पार्टी एग्रीमेंट अभी भी इंटैक्ट है। चीजें अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और गलत होने के प्रोन हैं। कमांडर यिन अपने चैम्बर में बैक एंड फोर्थ पेस कर रहे थे, विजिबली अनसेटल्ड।
और वो बोले, हमने इतने सालों तक प्लान किया है और इतने रिसोर्सेज खर्च किए हैं, इस फाइनल पॉइंट पर कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आदमी ने फिर रिप्लाई किया, रेस्ट अश्योर्ड सर, हिज मैजेस्टी ने मेंशन किया है कि हमारी सालों की हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाएगी। अगर होली डेमन सेक्ट का नया लीडर रूल्स के हिसाब से चलता है तो सब ठीक है, अगर नहीं तो हम उसके लिए भी प्रिपेयर्ड हैं। जैसे ही उसने ये कहा, मास्क्ड मैन ने एक टैलिस्मन निकाला। कमांडर यिन इमीडिएटली टेकन अबैक थे। ये क्या है? उन्होंने टैलिस्मन स्नैच किया। क्या हिज मैजेस्टी मैड हो गए हैं? अगर ये टैलिस्मन एक्टिवेट हो जाता है तो ये डू और डाई सिचुएशन होगी। इसे यहाँ लाना इनक्रेडिबली डेयरिंग है। नो वंडर किसी को इतनी दूर से भेजा गया। मैसेज डिलीवर करना सिर्फ एक रयूज था। ये असली डील है ना? इंडीड। मास्क मैन ने अपना मास्क रिमूव किया और कहा, हिज मैजेस्टी का वर्बल ऑर्डर है, एट वर्स्ट ये एक डू और डाई सिचुएशन है। कमांडर यिन स्टंट थे। उन्होंने एक्चुअली तुम्हें भेजा। ऐसा लगता है कि हिज मैजेस्टी एक बैटल ऑफ नो रिटर्न के लिए प्रिपेयर्ड हैं। उन्होंने कोल्डली बोला, तुम्हारे साथ और कौन आया? मैन ने रिप्लाई किया, द 4 ब्रेट वद्राज। फिर लुआओ यिन ने कहा, ऐसा लगता है कि हम इंडीड फाइनल पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अब से मैंने जो जगह प्रिपेयर की है वहीं रहना और खुद को शो न करने की कोशिश करना। आदमी ने कहा, अंडरस्टूड, हम सिर्फ एक बैकअप फोर्स हैं और एब्सोल्युटली नेसेसरी होने तक कोई एक्शन नहीं लेंगे। उसके साथ मास्क मैन एक फ्लैश में वैनिश हो गया। सिर्फ कमांडर यिन को वहां खड़ा छोड़ गया। उन्होंने सीक्रेट लेटर देखा और मटर किया, 100 इयर्स की प्लानिंग और फिर भी चीजें सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर गलत होने को हैं। होली डेमन सेक्ट को एग्जैक्टली क्या हुआ? मैंने ईस्टर्न फ्लेम किंगडम के लिए इतने साल काम किया है, ग्रेट फ्लेम में अब कोई मिस्टेक्स नहीं हो सकती। उस दिन शाओन ने कुक जोंग यांगमिंग के घर पर मील एंजॉय किया, जबकि यांगमिंग और उनकी बेटी उनके सामने अपनी स्टांसेस प्रैक्टिस कर रहे थे, एग्जॉशन से कांपते हुए। शाओन ने उन्हें रोस्ट करना नहीं भूला। मिनिस्टर, अपनी स्क्वाड लोअर करो। तुम अपनी खुद की बेटी से भी ज्यादा वर्ड्स कैसे हो? उसके वर्ड से प्रोवोक होकर जोंग यांगमिंग और होल्ड नहीं कर पाए और जमीन पर कोलैप्स हो गए। हेविली हाफते हुए उन्होंने मटर किया, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? शाओन ने अपना हेड शेक किया और कहा, फाउंडेशनल वर्क के बिना मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना वर्स्ट है। तुम्हारे बेसिक्स बहुत वीक हैं। तुम जी रोयान से बहुत पीछे हो। सेम कल्टीवेशन प्रोसेस में उसकी स्पीड और कल्टीवेशन फास्ट है, पर उसकी फाउंडेशन बहुत सॉलिड है, शायद उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। तुम मेरी ट्रेनिंग अर्नेस्टली फॉलो करनी चाहिए। बस देखो तुम्हारी बेटी कितनी स्किल्ड है। लिंगर ने भी अपने फादर को एनकरेज करने के लिए अपना हेड टर्न किया। डैड, हैंग इन देयर। प्रिंस के कल्टीवेशन मेथड्स रियली इफेक्टिव हैं। ये सिर्फ बेसिक्स को होन करने के बारे में नहीं है, ये इन्नेट टैलेंट को भी एनहांस करता है। जोंग यांगमिंग स्टन रह गए। इन्नेट टैलेंट। शाओन ने फाइन वाइन का एक लार्ज गल्प लिया और फिर एक्सप्लेन किया, तुम्हारे कल्टीवेशन मेथड्स खुद को इंप्रूव करने के लिए हेवन और अर्थ की पावर बोरो करने पर रिलाई करते हैं। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। मेरी पास्ट ट्रेनिंग एक्सटर्नल बॉडी कंडीशनिंग और इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन पर फोकस थी। मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करता हूँ, कंटिन्यूअसली अपनी पोटेंशियल एक्सप्लोर करता हूँ और ह्यूमन लिमिट्स को ब्रेक करता हूँ। ये टेक्निक खुद को ट्रांसेंड करने, अपनी इनर वर्ल्ड एस्टैब्लिश करने पर एम्फेसाइज करती है। हार्ट और माइंड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हेवन और अर्थ से कनेक्ट होते हैं। जोंग यांगमिंग और उनकी बेटी डम फाउंडेड थे। ये कॉन्सेप्ट उनकी अंडरस्टैंडिंग में सिंपली इनकंसीवेबल था। शाओन चिल्लाया, ऑल राइट, प्रैक्टिसिंग कंटिन्यू करो। तुम्हारी फटीग का मतलब है कि तुम अभी अभी ग्रूव में आना शुरू हुए हो। असली मेंटल ग्राइंड अब स्टार्ट होता है। जोंग यांगमिंग को अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल करते देख शाओन इनवर्डली चकल किए बिना नहीं रह सका। जोंग यांगमिंग एक्चुअली एक वंस इन अ मिलेनियम मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है। हेवी आर्मर्ड कैवलरी का टाइटल जल्द ही दूर दूर तक फैल जाएगा। नेक्स्ट सीन में शाओन लिंगर और कमांडर के साथ स्ट्रीट पर वॉक कर रहा था और इमीडिएटली एक यंग मैन ने उसे अप्रोच किया, उसे कुछ लोकल स्नैक्स ऑफर करते हुए। प्रिंस, ये फ्रेशली मेड पॉपकॉर्न फ्लावर है, क्या आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे? शाओन ने उसे लिया और पूछा, क्या तुम्हारी मदर की इलनेस क्योर हो गई है? यंग मैन ग्रैटिट्यूड से ओवरवेल्म्ड था। हाँ, वो अब बेटर हैं। अगर आपने हमें मेडिकल एक्सपेंसेस लैंड ना किए होते तो मेरी मदर। नेवर माइंड। पॉपकॉर्न फ्लावर का टेस्ट कैसा है? शाओन ने एक स्लाइट स्माइल दी। इसका टेस्ट एक्सीलेंट है, पर मुझे तुम्हें करेक्ट करने दो। पैसे मैंने लैंड नहीं किए थे, बल्कि हर मैजेस्टी ने अवार्ड किए थे। इसे माइंड में रखना। यंग मैन टीयरी आइड था। रेस्ट अश्योर्ड प्रिंस, मैं गुड डीड्स में इंगेज करूंगा और आपको लेट डाउन नहीं करूंगा। जैसे ही उसने रोड पर कंटिन्यू किया, एक ओल्ड लेडी ने अप्रोच किया।
प्रिंस, ये हैंकरचीफ मैंने केयरफुली एम्ब्रॉयडर किया है, प्लीज इसे हर मैजेस्टी को दे दें। अगर आप और हर मैजेस्टी मुझे पैसे लैंड न करते तो मुझे पता भी नहीं होता कि अपने स्टॉल के लिए पैसे कहां से लाऊं। दूसरों ने भी ज्वाइन किया। प्रिंस, प्लीज ये कैंडिड हॉथॉर्न्स ट्राई करें, मैंने इन्हें हैंड से बनाया है। प्रिंस, ये फ्रूट मेरे अपने फार्म से है, ये स्वीट होने की गारंटी है, प्लीज कुछ वापस ले जाएं ट्राई करने के लिए। कॉल्स और प्रेजेस उनके आसपास गूंज रहे थे। श्याओन अर्थ पर राइचसनेस की लाइट की तरह वॉक किया। काउंटलेस विलेजर्स प्रेज करते रहे। प्रिंस इतने अच्छे मैन हैं। जब से उन्होंने हर मैजेस्टी से मैरी किया है, कैपिटल में मॉरल क्लाइमेट बेटर और बेटर होता जा रहा है। एग्जैक्टली, प्रिंस चैरिटेबल और काइंड हैं, इविल से एसोसिएट नहीं करते। हाँ, लोग कहते हैं कि प्रिंस अपनी स्पाउस पर जी रहे हैं, पर अगर कोई अपनी स्पाउस पर इतने एक्सटेंड तक जी सकता है तो कौन ऑब्जेक्ट करेगा। क्यों न हम प्रिंस को एक निकनेम दें, ये एक गुड आइडिया लगता है। चलो उन्हें द सुप्रीम बेनेवोलेंट शुगर बेबी डीटी कहते हैं। जल्द ही एक डेजर्टेड कॉर्नर में श्याओन ने डीपली साई किया। लिंगर और एक और कमांडर ने क्विकली पूछा, क्या हुआ? श्याओन ने अपना हेड टर्न किया। उसका फेस ग्लूम से फुल था। क्या तुम लोगों के निकनेम्स हैं? लिंगर ने फर्स्ट आंसर किया, हाँ, मुझे द डांसिंग फ्लेम स्वॉर्ड कहा जाता है। बैक इन द डे मैंने ग्रेट फ्लेम में 5th लेवल पर वेरियस टैलेंट्स के थ्रू फाइट की थी और हर मैजेस्टी ने मुझे ये नेम दिया था। श्याओन और भी मिजरेबल लग रहा था। कमांडर ने एक मोमेंट के लिए पॉज किया। यंग जनरल के बड़े होने से पहले मैं एक पीरियड के लिए किंगडम के अंदर बैंडिट्स को किल करने का इंचार्ज था। लोग मुझे द हॉक डॉग अंडर द एम्परर कहते थे। ये सुनकर श्याओन कंप्लीटली डिसहार्टेंड था। डैम इट, उनके निकनेम्स इतने कूल क्यों लगते हैं, जबकि मेरा द सुप्रीम बेनेवोलेंट शुगर बेबी डीटी, ये किस तरह का रिडिकुलस नेम है। लिंगर और कमांडर ने श्याओन के डिस्पिरिटेड फिगर को देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि उसे इतना डीपली क्या रॉन्ग लगा था। वे सिर्फ क्विकली कैचअप कर पाए। श्याओन ने नोटिस नहीं किया कि कॉर्नर में एक बेगर थी। जैसे ही वो उसके पास से वॉक किया, फीमेल बेगर ने अपना हेड और भी लोअर कर लिया। कमांडर को अनईज का सेंस हुआ। ऐसा लगता है कि प्रिंस रियली बैड मूड में है। उन्होंने एक बेगर को भी इग्नोर कर दिया और कोई मनी नहीं दी। तीनों के जाने के बाद फीमेल बेगर ने क्वाइटली अपना हेड लिफ्ट किया, उनके रिट्रीटिंग फिगर्स को देखते हुए और मटर किया, मुझे ऐसी जगह पर ऐसी टैलेंटेड वुमेन मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्वाइट सरप्राइजिंग। जल्द ही तीनों ग्रीन फ्लेम टाउन डिस्टिलरी पहुंचे। विलेज हेड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहे। प्रिंस, आप सच में ग्रीन फ्लेम टाउन के सेवियर हैं। आपने ना सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन को फंड किया, बल्कि आपने ग्रीन फ्लेम एम्प्रेस वाइन भी इंट्रोड्यूस की। एडिशनली आपने ग्रीन फ्लेम माउंटेन के साउथ ईस्ट रीजन को वाइल्ड पिग्स, चिकन्स, डक्स और दूसरे लाइव स्टॉक को ब्रीड करने के लिए लीज किया, स्पेशली वाइल्ड पिग मीट। ये ग्रीन फ्लेम एम्प्रेस वाइन के बाद ग्रीन फ्लेम टाउन का सेकंड आइकॉनिक प्रोडक्ट बन गया है। ये अक्सर हाई डिमांड में रहता है। श्याओन को प्राइड का सर्ज फील हुआ। वे वही वाइल्ड पिग्स थे जिन्हें उसने माउंटेन के आसपास वेरियस फॉर्मेशन से प्रोटेक्ट किया था। टेस्ट सिंपली इनडिस्क्राइबेबल था। उसने विलेज हेड से कहा, ये कुछ नहीं है, मैंने जो कुछ भी किया वो टाउन की बेटरमेंट के लिए था। मैं यहाँ कुछ वाइन कलेक्ट करने आया हूँ और ग्रीन फ्लेम माउंटेन के साउथ ईस्ट साइड पर लाइव स्टॉक फार्म पर भी जाऊंगा, एक पिक करने के लिए, फीस्ट के लिए। जैसे ही उसने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा, श्याओन ने सोचा, मुझे छोड़ो, मुझे मीट और वाइन चाहिए, मुझे रोको मत। जोंग यांगमिंग मेरे लिए कुक करने का वेट कर रहा है। तभी श्याओन ने सडनली एक डिस्टेंट वॉइस सुनी। ये कैसे पॉसिबल है? ये सिर्फ एक पिग फार्म है। इतने सारे फॉर्मेशंस क्यों हैं? इस फॉर्मेशन का क्या? खुद को कंट्रोल करने में अनेबल श्याओन चिल्लाया, इस वर्ल्ड को क्या हुआ है? ब्रॉड डे लाइट में एक यंग वुमन ऐसी मिसचीफ कर रही है। वो अपने कंपेनियंस को चिल्लाते हुए स्पीड से भागा। वेट हियर, मैं अभी वापस आता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिग्स चुराने की कोशिश करने की? मीनवाइल पिग फार्म पर फॉर्मेशन के अंदर एक वुमन एयर में सस्पेंडेड थी और मन में सोच रही थी, ये एंशिएंट फॉर्मेशन इतना एनोइंग है। मुझे नहीं पता ये कितना ओल्ड है, पर ये इतना स्टर्डी है। मुझे ब्रेक फ्री होने में शायद घंटों लगेंगे। मैं तो बस लेजेंडरी ग्रीन फ्लेम माउंटेन पॉक टेस्ट करना चाहती थी। ये इतना हार्ड क्यों है? आई द डेमन क्लैन एम्प्रेस एम स्टक हियर। सडनली रैपिड फुटस्टेप्स अप्रोच हुए। वुमन स्टंट थी। एक ऑर्डिनरी पर्सन इतनी फास्ट कैसे रन कर सकता है? श्याओन ने क्यूरियसली उसे देखा। क्या ये वही बेगर नहीं है जिसे मैंने रोड पर पहले देखा था? पर स्पीकिंग ऑफ विच, बेगर्स कब से इतना अच्छा फूड खाने लगे? श्याओन की गेस फील करते हुए
लुओ फोन युआन का फेस रेड हो गया और वो चिल्लाई, गेट लॉस्ट यू स्टिंकी मैन, क्या देख रहे हो? एक मोमेंट लेटर श्याओन सडनली बोला, ये मेरी फॉल्ट है, मैंने तुम्हें अननेसेसरी सफरिंग कॉज की है। आगे बढ़ते हुए उसने एंशिएंट फॉर्मेशन को टच करने के लिए रीच आउट किया। स्टार्टर्ड, लुओ फोन युआन ने क्विकली चिल्लाया, इसे टच मत करो, ये फॉर्मेशन डेंजरस है। फिर भी नेक्स्ट सेकंड में फॉर्मेशन श्याओन के हैंड्स में ऐसे अनरावल हो गया जैसे सॉफ्ट रोप्स को पुल अप किया जा रहा हो। लुओ फोन युआन रिस्ट्रेंट से फ्री हुई और श्याओन के बगल में लैंड हुई। वो चक्कल किया, रिलैक्स, ये सिर्फ एक सेकंड टियर लो ग्रेड फॉर्मेशन है जिसे मैंने किसी से सेटअप करवाया था। देखो ये लाइंस कितनी थिन है, इन्हें अंडू करना इजी है। मैं अपने प्रीवियस नेग्लेक्ट के लिए अपोलोजाइज करता हूँ, मेरे बैड मूड की वजह से। अगर मैंने तुम्हें पहले असिस्ट किया होता तो तुम पिक चुराने के लिए माउंटेन पर स्नीकअप करने और फॉर्मेशन में पकड़े जाने के लिए इतनी डेस्परेट नहीं होती। लुओ फोन युआन स्टंड थी। श्याओन ने फिर सिल्वर नोट्स का एक स्टैक निकाला और पूछा, क्या तुम्हें और किसी चीज में हेल्प चाहिए? अभी भी शॉक में लुओ फोन युआन ने इंक्वायर किया और पूछा, क्या आप बहुत रिच हैं? उसने हेजिटेट किया, वेल आई गेस मैं हूँ। लुओ फोन युआन का फेस स्लाइटली रेड हो गया, तो क्या आप मुझे सपोर्ट करना कंसिडर करेंगे? अब श्याओन की बारी थी स्टंड होने की। उसने उसे देखा, सोचते हुए वर्ल्ड सच में चेंज हो गया है। ऐसी लवली गर्ल पहले बेगिंग का सहारा लेती है, फिर स्टीलिंग का, और अब अपनी सोल बेचने पर भी कंसिडर कर रही है। क्या कमांडर यिन अपने कंट्री को ऐसे गवर्न करता है? दूसरी ओर लुओ फोंग युआन वंडर कर रही थी, क्या वो एंग्री है? मैंने अभी देखा कि उसने एंशिएंट फॉर्मेशन के कंस्ट्रेंट्स को कितनी एफर्टलेसली ब्रेक किया। मेरा अप्रोच भी ट्राइलेटरल अग्रीमेंट से रिलेटेड है। वो अपने थॉट्स में इतना पिक्यूलियर क्यों है? वो मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा ना? उसे मुझे रिफ्यूज करने का कोई राइट नहीं है। ये सोचते हुए लुओ फोंग युआन ने अपने फेस से मड वाइप किया और अपने लॉन्ग हेयर को फ्लिप्ड किया, हंसते हुए, मैं अभी भी बहुत अट्रैक्टिव हूँ। अगर मैं क्लीन अप हो जाऊं और आपके साथ में रहूं तो मैं आपको एम्बैरस नहीं करूंगी और बहुत ओबीडियंट रहूंगी। श्याओन को उसे इंटेंटली घूरते हुए देख लुओ फोंग युआन ने खुद पर गिगल किया। इंडीड, कोई मैन रेजिस्ट नहीं कर सकता। तभी श्याओन ने सडनली लुओ फोंग युआन के हेड पर स्लैप किया और चिल्लाया, स्टे अवे, अगर एम्प्रेस को पता चला तो मेरी पीसफुल लाइफ ओवर हो जाएगी। लुओ फोंग युआन ने अपना हेड पकड़ा, अटरली स्टन्ड। डैम इट, एक्चुअली एक मैन है जो मुझे रिजेक्ट कर सकता है और उसने ये 2 बार किया है, पर ये पेन मुझे ये फिर से फील करना है। उसने उसे एक लॉन्गिंग एक्सप्रेशन के साथ देखा। श्याओन कंप्लीटली बैफर्ड था। क्या ये गर्ल थोड़ी ऑफ है? मेरे उसे हिट करने के बाद भी वो इतनी हैप्पी क्यों लग रही है? वो स्क्वाटेड डाउन हुआ और पेशेंटली एक्सप्लेन किया, यंग लेडी, इस तरह की थिंकिंग सही नहीं है। तुम जानते हो, ह्यूमंस के रूप में हमें पॉजिटिवली जीने और सनशाइन फेस करने की स्ट्राइव करनी चाहिए। तुम इतनी सेल्फ डेप्रिकेटिंग कैसे हो सकती हो? अगर तुम्हें डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं, तो तुम मुझसे उनके बारे में हेजिटेशन के बिना बात कर सकती हो। लुओ फोंग युआन ने कहा, नहीं, मैं इस पेन की फीलिंग को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। ये सुनकर श्याओन, जो इनिशियली उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, ने एंगर में अपनी फिस्ट क्लिंच की। क्या तुम सच में आउट ऑफ योर माइंड हो? एडवाइस नहीं सुन रही? मैं तुम्हें प्रॉपर लाइफ जीने के लिए कह रहा हूँ, ऐसी वाइल्ड फैंटेसीज ना रखने के लिए। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जैसे ही उसने बोला, श्याओन ने एक बार फिर उसके हेड पर एक पंच लैंड किया। अनएक्सपेक्टेडली लुओ फोंग युआन का फेस जॉय से भर गया और उसने एंजॉयमेंट के लुक के साथ कहा, ओह कितना स्ट्रेंज। वो जॉयफुल लग रही थी। तभी श्याओन उसे डांटने वाला था, तुम कैसे पॉसिबली नहीं समझ सकती? पर नेक्स्ट सेकंड में ऐसा लगा जैसे उसे कुछ रियलाइज हुआ हो। उसको कुछ समझ आया और उसका फेस सडनली कोल्ड स्वेट से कवर्ड हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस गर्ल ने कोई स्ट्रेंज फेटिश अवेकन कर लिया है? श्याओन टेरिफाइड था। अगर एम्प्रेस को पता चला तो मैं शायद किक आउट हो जाऊंगा। वुमन को इतना क्लिंगी एक्ट करते देख उसने कॉशियसली ऑफर किया, क्यों ना मैं तुम्हें घर ले जाऊं, तुम्हारे पेरेंट्स वरीड होंगे। पर उसे सरप्राइज हुआ जब बैगर वुमन ने सौरों से भरे फेस के साथ रिस्पॉन्ड किया, मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे को किल कर दिया, वे दोनों चले गए। हेल्पलेस फील करते हुए श्याओन ने उसे परसुएट करने की कोशिश की, क्या तुम एटलीस्ट मेरी एडवाइस मान सकती हो और एक गुड लाइफ लीड कर सकती हो? एक लवसिक एक्सप्रेशन के साथ बैगर वुमन ने कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसके बिहेवियर से एनॉयड श्याओन उसे स्लैप करने वाला था, सोचते हुए ये सच में बियॉन्ड रिडेम्पशन है, ये मुझे क्रेजी कर रही है।
पर जैसे ही उसका हैंड उसे हिट करने वाला था, उसने खुद को होल्ड बैक किया। उसने खुद से सोचा, मैं उसे स्लैप नहीं कर सकता, वो इसे एंजॉय करती है। एक्सपेक्टेडली बैगर वुमन ने उसे एक एक्सपेक्टेंट लुक के साथ देखा। उसके मूव को बिल्कुल भी डॉज नहीं किया। फ्रस्ट्रेटेड शाओन ने ग्राउंड पर पंच किया। क्या मिस फॉर्चून है, मैं तो बस कुछ वाइल्ड बोर मीट एंजॉय करना चाहता था और अब मेरे हाथों में ये मैस है। जल्द ही ग्रीन फ्लेम टाउन डिस्टिलरी में विलेज हेड ने किसी को अप्रोच करते हुए स्पॉट किया। हाँ, क्या वो प्रिंस हैं? लिंगर और कमांडर टेकन अबैक थे। उन्होंने क्विकली उस डायरेक्शन को फॉलो किया जहां विलेज हेड पॉइंट कर रहा था और एक्सक्लेम किया, वाह, क्या प्रिंस एक ब्यूटीफुल बैगर वुमन को वापस लाए हैं। लव स्ट्रक एक्सप्रेशन के साथ बैगर वुमन ने शेमलेसली शाओन से पूछा, क्या आप मुझे अपनी बैक पर कैरी कर सकते हैं? शाओन इमीडिएटली टर्न हुआ और उस पर स्नैप किया, शट अप, खुद वॉक करो। ये सुनकर बैगर वुमन ने एक बार फिर वो प्रोवोकिंग एक्सप्रेशन दिखाया, रिप्लाई करते हुए, ओके मास्टर। विलेज हेड, लिंगर और कमांडर के साथ स्टन्ड रह गए। क्या प्रिंस पिग थीफ को कैच करने नहीं जा रहे थे? वो ऐसी पेक्यूलियर बैगर वुमन को क्यों वापस लाए? और क्या प्रिंस आउट ऑफ टेम्पर है? जब तक दोनों अप्रोच नहीं हुए, कमांडर ने फाइनली बैगर वुमन पर पॉइंट किया और पूछा, प्रिंस, ये कौन है? शाओन ने इमीडिएटली बैगर वुमन को विलेज हेड को हैंड ओवर कर दिया। प्लीज इंश्योर करें कि इस वुमन के पैकेजिंग फैक्ट्री में एक जॉब मिले। इस पर क्लोज आई रखें। इसको लेबर रिफॉर्म से गुजरना होगा और सेल्फ रिलायंस का मीनिंग समझना होगा। इसको हार्ड वर्क के थ्रू अपने खुद के हैंड से अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहिए। जैसे ही उसने बोला, उसने बैगर वुमन के हेड पर फिर से स्लैप किया। क्या तुमने सुना मुझे? जॉय से भरे फेस के साथ बैगर वुमन ने रिस्पॉन्ड किया, यस मास्टर। इस सीन को विटनेस करते हुए लिंगर और कमांडर कंप्लीटली डम्बफाउंडेड फील कर रहे थे। इस वुमन को क्या हुआ है? इस मोमेंट पर शाओन इमीडिएटली लीव करना चाहता था। विलेज हेड को सब कुछ अरेंज करने का इंस्ट्रक्ट करने के बाद वो बोल्टेड हो गया। विलेज हेड कुछ अनईजी लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस, जिनकी एक एम्प्रेस है, इतने ऑडेशियस होंगे। लकीली एक रेजिडेंस था जो टाउन्स पीपल में प्रिंस के लिए गिफ्ट के रूप में बिल्ड किया था। वो अब काम आया। शाओन सिर्फ यही सोच सकता था, वुमन इतनी अनोइंग होती हैं। मुझे एक ड्रिंक चाहिए। मुझे जोंग याओ मिंग द्वारा बनाया गया फूड खाना है, अपनी वुंडेड सोल को कंसोल करने के लिए। जल्द ही बैगर वुमन घर में सेटल हो गई। वो एक स्टोन टेबल के पास बैठी, थॉट्स में लॉस्ट। वो शाओन इंटरेस्टिंग है। जब से मेरे पेरेंट्स यंग एज में पास अवे हुए, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझे ऐसे हिट या डांटे, पर डिसिप्लिन होने की ये फीलिंग, ये काफी नाइस है। अगर शाओन अब उसका एक्सप्रेशन देखता तो उसे शायद आज रात बुरे सपने आते। सडनली वुमन का फेस एक फ्लैश में कोल्ड हो गया। सेवरल फिगर्स उसके सामने लैंड हुए। ये पता चला कि वे डेमन क्लैन की 3 वुमेन थीं। लीडर का नेम द एल्डेस्ट था। तीनों ने साइमल्टेनियसली बैगर वुमन को एड्रेस किया, एम्प्रेस। अथॉरिटेटिव प्रेजेंस वाली वुमन कोई और नहीं बल्कि डेमन क्लैन की एम्प्रेस थी। उस मोमेंट पर रॉयल सिटी के अंदर एक सिक्लूडेड पैलेस में लुओ फोंग युआन के 3 सबऑर्डिनेट्स न्यूज सुनकर अराइव हुए। ये इंश्योर करते हुए कि आसपास कोई नहीं था, लुओ फोंग युआन ने अपनी ट्रू अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्म किया। 3 को एड्रेस करने से पहले चीजें कैसे प्रोग्रेस कर रही हैं, उनमें से एक ने रिपोर्ट किया, एम्प्रेस, होली डेमन सेक्ट, ब्लैक सोल हॉल और ईस्टर्न फ्लेम किंगडम द्वारा ड्राफ्ट किया गया ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के फेट को डिवाइड करने के लिए अभी भी ऑनगोइंग है। एग्रीमेंट में मेंशन किया गया होली डेमन सेक्ट आपके 18वें रॉयल ब्रदर द्वारा फाउंड किया गया था। इस तरह हमारे लिए एग्रीमेंट को टेक ओवर करना लॉजिकल है। लुओ फोंग युआन ने साई किया, मेरा 18वां ब्रदर इंडीड कॉम्पिटेंट था। अगर हमारे पेरेंट्स ने थ्रोन पर वॉर इंस्टिगेट ना की होती, जिससे प्राइमोर्डियल डेमन किंगडम एक डेकेड लॉन्ग सिविल वॉर में लीड होता, तो वे एक दूसरे के हाथों ना मरते। मुझे थ्रोन के लिए अपने सिबलिंग्स के साथ फाइट करनी पड़ी, सरवाइव करने के लिए, जिसके रिजल्ट में फेट अनस्टेबल हो गया। मुझे सस्पेक्ट है कि एग्रीमेंट कुछ ऐसा था जिसे मेरा 18वां ब्रदर अपने असेंशन के बाद यूज करने का इरादा रखता था। अब ब्लैक सोल हॉल सीवियरली वीकेंड है, उनकी लिमिटेड असिस्टेंस है। हमारी स्ट्रैटेजी वही रहेगी, रिसोर्सेज का यूज करके ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लोगों के हार्ट्स को जीतना। मैंने जो रिसोर्सेज लाए हैं, उनका यूज कॉमन फोक को बेनिफिट करने के लिए करो। ये सुनकर तीनों सबऑर्डिनेट्स आपस में डिस्कस करने लगे, हम सिंपली चैरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरे ने इंटरजेक्ट किया, वो काम नहीं करेगा। फेट के इंटेंजिबल नेचर को देखते हुए डायरेक्टली रिसोर्सेज पोर करना इफेक्टिव नहीं है। तीसरी ने सजेस्ट किया, क्यों ना ग्रीन फ्लेम टाउन में इन्वेस्ट करें, जहां एम्प्रेस हाइडिंग में है।
पहली ने बताया, वो बहुत स्लो है। हमारी हिडन आइडेंटिटीज का मतलब है कि हम इजीली एक्शन नहीं ले सकते। ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के हाई ऑफिशियल्स ग्रेट फ्लेम के अंदर ईस्टर्न फ्लेम किंगडम के इनसाइडर्स हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं। वे हमारे एफर्ट्स को सैबोटाज करेंगे। तीनों चैटरिंग और डिस्कस करते रहे, पर लुओ फोंग युआन का माइंड शाओन के इमेजिन से भरा था। जबकि वो तीनों अभी भी डिस्कस कर रही थीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें किंग ऑफ हेल को प्रोवोक करने के लिए एनकरेज करने की। वो एम्प्रेस के हाथों मरना डिजर्व करता था। उनकी इंसेसेंट चैटर को स्टैंड करने में अनेबल लुओ फोंग युआन ने इंटरजेक्ट किया। बहुत हुआ, तुम इतनी देर से आर्ग्यूइंग कर रहे हो बिना किसी सोल्यूशन के। कल रॉयल सिटी जाओ और इंफॉर्मेशन गैदर करो, और जब तुम वहां हो तो इस शाओन के बारे में और पता करो। जैसे ही उसने बोला, लुओ फोंग युआन के हैंड से एक मिस्ट रेज हुई, धीरे धीरे शाओन का शेप लेती हुई। फैमिलियर फेस को रिकॉग्नाइज करते हुए तीनों विचेस ने सरप्राइज में एक्सक्लेम किया, द सुप्रीम बेनेवलेंट शुगर बेबी डीटी। लुओ फोंग युआन टेकन अबैक थी। क्या डीटी? तीनों विचेस में से एल्डेस्ट ने एक्सप्लेन किया, एम्प्रेस, ये शाओन ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस का हस्बैंड और करंट प्रिंस है। वो एक ऑर्डिनरी मैन है जिसके पास एक यूनिक कैप्टिवेटिंग चार्म है, जिसने ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस जी रोयान को मैरी किया है। उसने ईस्टर्न फ्लेम किंगडम से कमांडर यिन के प्लान्स को भी फॉइल किया। हालांकि वो इंडीड एक गुड पर्सन है। ग्रीन फ्लेम टाउन की प्रॉस्पेरिटी काफी हद तक उसी की वजह से है। सुप्रीम बेनेवलेंट शुगर बेबी डीटी निकनेम वो है जो सिटी फोक ने उसे प्यार से दिया है। ये सुनकर लुओ फोंग युआन को जेलसी का पेन फील हुआ। कोई मुझसे पहले उस तक पहुंच गया, मैं उसे अपने लिए कैसे पा सकती हूँ ताकि वो मुझे सपोर्ट करे और मुझे 5 रॉयल बच्चे दे। उसने शाओन को ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस के सामने अपनी आर्म्स में पकड़े हुए इमेजिन किया। सिर्फ इस थॉट से ही वो इलेटेड फील करने लगी। नहीं, अगर ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस को पता चला कि मैं उसे सपोर्ट कर रही हूँ तो वो शायद वरीड और स्कैर्ड हो जाएगा। पर क्या हुआ, उसे ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस ने ऑलरेडी सपोर्ट किया है, मैं क्यों नहीं कर सकती? इस रियलाइजेशन के साथ लुओ फोंग युआन सडनली खड़ी हो गई। मैं शुरू से ही गलत थी। तीनों विचेस ने उसे कंफ्यूजन में देखा। एम्प्रेस, आपने क्या गलत किया? अपने फेस पर एक स्वीट स्माइल के साथ लुओ फोंग युआन ने शाओन की ओर पॉइंट किया और डिक्लेयर किया, मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। तीनों विचेस को अपनी स्पाइन्स में एक चिल रन करता हुआ फील हुआ। वेट, आप इस ड्रामा में क्यों ज्वाइन कर रही हैं? प्राइमोरियल डेमन किंगडम की रिवियर्ड रूलर होली डेमन क्लैन के नोबल ब्लड के साथ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन मैन को सपोर्ट करना चाहती है? एम्प्रेस, क्या आप हमसे मजाक कर रही हैं? लुओ फोंग गिगल की, क्या मैं अपनी लाइफ में ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर पर जोक करूंगी? क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव नहीं करती हो? तीनों ने अपने हेड्स शेक किए। वो तो बस एक मेड अप थिंग है। पर लुओ फोंग युआन अपने ही वर्ल्ड में कंप्लीटली लॉस्ट थी। कोइंसिडेंटली मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तीनों अटरली फ्लैबरगैस्टेड थे। एम्प्रेस, क्या आपने सिलेक्टिवली ब्लाइंड और डेफ होना चूज कर लिया है? पर लुओ फोंग युआन ने कहा, तुम्हें नहीं पता, पर ये शाओन मुझे वेल सूट करता है। वो एग्जैक्टली मेरा टाइप का है। ना सिर्फ वो काइंड है, बल्कि वो मुझे डांटता और पनिश भी करता है। ओह वाह, मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम मुझे कब डिसिप्लिन किया गया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो फीलिंग वंडरफुल है? तुम्हें मुझे उसे पाने का एक वे फिगर आउट करने में हेल्प करनी होगी। तीनों विचेस को लगा कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी इतना शॉक्ड फील नहीं किया था। गुड हेवेंस, शाओन अपनी एन्चांटिंग ब्यूटी के साथ इतना टेरिफाइंग चार्म रखता है। उसने ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस को कैप्टिवेट किया, जिसने कभी मेंस में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अब एम्प्रेस, जो यंग एज से ही मेन से हमेशा इरिटेटेड रही है। हालांकि उस मोमेंट पर शाओन वरीड लग रहा था, ये समझने में अनेबल कि फीमेल बेगर उसे क्यों सपोर्ट करना चाहती थी। ये इतना स्ट्रेंज फील हो रहा था। शाओन को फूड से भरी टेबल के सामने अनमूविंग देख लिंगर ने सेंस किया कि कुछ ऑफ था। प्रिंस, क्या हुआ? कमांडर ने अपना हेड शेक किया। मुझे श्योर नहीं, जब से आप जनरल जोंग को फूड डिलीवर करने गई हैं, वो ऐसे ही हैं। मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं। फॉर्चुनेटली उस मोमेंट पर जोंग यांगमिल ने एक डिश के साथ अप्रोच किया, स्माइल करते हुए। डन, फाइनल 5 कलर्ड पगोड़ा डिश रेडी है। अरोमा से ड्रॉन इन होकर शाओन ने कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ डिश की ओर अपना अटेंशन टर्न किया। जोंग यांगमिंग ने इंट्रोड्यूस किया, प्रिंस, ये न्यू डिश अब फेमस ग्रीन फ्लेम माउंटेन स्पेशलिटीज ग्रीन फ्लेम पोक, ग्रीन फ्लेम लैम्ब, ग्रीन फ्लेम चिकन, ग्रीन फ्लेम डक और ग्रीन फ्लेम फिश से क्राफ्ट की गई है। 5 कलर्स 5 डिफरेंट कलर्ड एरोमेटिक मिस्टिकल हर्ब से डिराइव किए गए हैं, जिन्हें कोटिंग के रूप में यूज किया जाता है।
मीट को पहले फ्राइड किया जाता है, फिर स्टीम्ड और फिर से फ्राइड। श्याओन ने स्निफ करने के लिए लीन इन किया और इंस्टेंटली उसके माउथ में वाटरिंग स्टार्ट हो गई। यांगमिंग ने पूछा, वेल प्रिंस, क्या आप एक टेस्ट लेना चाहेंगे? हेजिटेशन के बिना श्याओन ने टॉप से मीट का एक पीस पिकअप किया और उसे अपने माउथ में पॉप किया। जैसे ही उसने अपने टेस्ट बर्ड्स पर डांस करते फ्लेवर को रेलिश किया, वो एक्सक्लेम किए बिना नहीं रह सका, एक मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू जो मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं करता सच में एक एक्सीलेंट शेफ है। ऐसे डिलिशियस फूड के साथ मैं सल्क क्यों कर रहा था? इमीडिएटली उसने फूड को डेवोर करना शुरू कर दिया, मीट को हार्टली खाते और ड्रिंक्स को गजल करते हुए अपने ओल्ड सेल्फ पर लौट आया। लिंगर और कमांडर ने अपनी आंखें एस्टोनिशमेंट से वाइड करके देखा। दैट्स द प्रिंस वी नो। जल्द ही श्याओन ने एक सैटिस्फाइड बर्प ली। लिंगर ने उसे एक पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ घूरा। उसकी गेज नोटिस करते हुए श्याओन ने इंक्वायर किया, क्या तुम्हें कुछ कहना है? लिंगर फाइनली बोली, प्रिंस, आप पहले किस बात पर ब्रूडिंग कर रहे थे? हॉट टी का कप पकड़े हुए श्याओन ने रिस्पॉन्ड किया, अगर मैं तुम्हें बताता हूँ तो तुम सभी को प्रॉमिस करना होगा कि तुम लाफ नहीं करोगे। तीनों ने ओबीडियंटली नॉड किया। एक ब्रेथ लेते हुए श्याओन ने कंटिन्यू किया, टुडे किसी ने मुझसे उसे सपोर्ट करने के लिए कहा, ये स्ट्रेंज नहीं है क्या? श्याओन के फिनिश करने से पहले ही जोंग यांगमिंग लाफिंग में बर्स्ट हो गया, जिससे श्याओन इमीडिएटली फ्रॉन करने लगा। तुमने प्रॉमिस किया था लाफ नहीं करोगे, क्या कर रहे हो? जोंग यांगमिंग ने क्विकली एक्सप्लेन किया, माय अपॉलॉजीज प्रिंस, मेरे माउथ में कुछ फूड रेसिड्यू था और मैं बस उसे स्पिट आउट करने की कोशिश कर रहा था। प्लीज कंटिन्यू करें। अपनी स्टोरी रेज्यूम करते हुए श्याओन ने फीमेल बैगर के साथ एनकाउंटर किया। मैंने ऑलरेडी कहा था कि मैं उसे सेल्फ सफिशिएंट होने में हेल्प करूंगा, पर उसने इंसिस्ट किया कि मैं उसे सपोर्ट करूं। मुझे बताओ, क्या तुमने कभी किसी ऐसे पर्सन के बारे में सुना है जो किसी और द्वारा टेकन केयर ऑफ होने के लिए इतना डिटर्मिन्ड हो? कमांडर और कंट्रोल नहीं कर पाई और जोर से हंसने लगी, टेबल के नीचे छिपने की कोशिश करते हुए। श्याओन ने इरिटेटेड होकर पूछा, कमांडर क्या कर रही हो ऐसे सिर छुपा के? सोचती हो मैं तुम्हें देख नहीं सकता? कमांडर अभी भी टेबल के नीचे से अपने कंधों को हिलाते हुए बोली, प्रिंस, आपने मिसअंडरस्टैंड किया, मैं तो बस अपनी मार्शल आर्ट सेशन के बाद स्ट्रेचिंग कर रही थी। श्याओन अचानक खड़ा हो गया, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी चेस्ट थपथपाते हुए बोला, मैं यहाँ बहुत सीरियस हूँ, ये बात मेरी रेप्यूटेशन से जुड़ी है। ये सुनकर लिंगर भी फाइनली हंस पड़ी। फिर गुस्से में श्याओन ने टेबल पर थप्पड़ मारा, धत तेरे की, यू ब्रैट, मैं तुम्हारे साथ बहुत देर तक पेशेंट रहा हूँ। कुछ देर बाद आंगन से 3 धमकी धीमी आवाजें आईं। तीनों सिर पर बम्स के साथ खड़े थे, मन ही मन बड़बड़ा रहे थे, ये साफ साफ प्रिंस की गलती है। सुप्रीम बेनेवोलेंट शुगर बेबी डीएटी जैसे टाइटल के साथ कौन नहीं हंसेगा जब कोई उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगेगा। कुछ देर बाद श्याओन कमांडर के साथ पैलेस वापस चला गया। वापस जाते हुए श्याओन अचानक मुस्कुराया। कंसर्न्ड कमांडर ने तुरंत पूछा, क्या बात है? आगे देखते हुए श्याओन ने जवाब दिया, बस पुरानी बातें याद कर रहा था। ऐसे लाइट में रहना कितना अच्छा लगता है। किसने कहा कि जो अंधेरे में रहते हैं उन्हें लाइट की चाह नहीं होती? नेक्स्ट सीन में श्याओन थोड़ा बोर फील करते हुए अपने बेड पर लेट गया। उसे लग रहा था कि सिस्टम शायद अपग्रेड हो रहा है, इसलिए वो कोई शो नहीं देख पा रहा था। इसका उसे अफसोस था। हार मानकर उसने एक बुक उठाई और पढ़ने लगा, अपनी रिच वाइफ एम्प्रेस का साथ देने के लिए जब वो काम कर रही थी। एम्परर की क्रॉनिकल पढ़ते हुए वो अंदर रिकॉर्डेड इवेंट्स पर अस्टोनिश्ड था। मेरे फादर इन लॉ को स्पिरिट स्टोन पुराने आर्काइव में कहां से मिला? क्या मैंने कुछ ओवरलुक कर दिया? श्याओन का डिस्ट्रैक्शन देखकर एम्प्रेस ने मुड़कर पूछा, क्या सोच रहे हो? बुक बंद करते हुए श्याओन ने जवाब दिया, बस सोच रहा था। एम्प्रेस मुस्कुराई, क्या कल रात तुम जो मीट पैलेस लाए थे वो वही फेमस ग्रीन फ्लेम पॉर्क था जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? श्याओन ने तुरंत आंसर किया, हाँ, यहाँ तक कि वो सब्जियां भी ग्रीन फ्लेम माउंटेन से आती हैं। ये एक ट्रेजर ट्रोव है। सही फॉर्मेशंस के साथ वहाँ सब्जियां इनक्रेडिबली फास्ट ग्रो करती हैं। हालांकि ये कॉस्टली है क्योंकि वे स्पिरिट स्टोन्स बर्न करते हैं। एम्प्रेस मुस्कुराई, नो वंडर, कल रात के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी एक्सेप्शनल टेस्ट कर रहे थे। पर कोर्ट में किसी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। ये कमांडर यिन के सबऑर्डिनेट्स में से एक है जो तुम्हें मार्केट प्राइसेस इन्फ्लेट करने और लोगों का फायदा उठाने का अक्यूज कर रहा है। डिस्डेनफुल देखते हुए श्याओन ने जवाब दिया, मेरी वाइफ एम्प्रेस है, जितनी कंप्लेंट फाइल करनी है कर लो और जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। उसी मोमेंट पर एम्प्रेस ने कंटिन्यू किया, हालांकि तुम्हारा ग्रीन फ्लेम पॉर्क वाकई एक्सपेंसिव है।
ग्रेट फ्लेम ट्रेजर नोट्स में उन्हें हर एक को 1 लाख टेल्स पर लिस्ट किया गया है। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? अगर तुम्हें फंड्स की जरूरत है तो बस मुझसे पूछो। शायोन ने अपने हाथ को इम्प्रेसिवली वेव किया। ये सिर्फ प्राइस के बारे में नहीं है, ये स्कैर्सिटी का प्रिंसिपल है जो प्राइस को ऊपर ले जाता है। इन पिग्स को पालना आसान नहीं है। मैंने फॉर्मेशन सेट करने और उन्हें कई रेयर इंग्रेडिएंट्स खिलाने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने लोगों से उन्हें घुमाया भी ताकि उन्हें इनफ एक्सरसाइज मिले। ग्रीन फ्लेम माउंटेन के यूनिक एनवायरनमेंट को देखते हुए ग्रीन फ्लेम पॉर्क का प्राइस जस्टिफाइड है। अचानक एनिमेटेड होकर शायोन ने पूछा, योर मैजेस्टी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये इंपीरियल हिस्टोरियन कौन है? मैं उनसे बात करना चाहूंगा। एम्प्रेस मुस्कुराई। क्या तुम उससे डिबेट करने की सोच रहे हो या फिर से उसे बुली करने की सोच रहे हो? शायोन ने तुरंत प्रोटेस्ट किया, अपने हाथों को डिफेंसिवली उठाते हुए। योर मैजेस्टी, मेरे ऐसे कोई इरादे नहीं हैं। एम्प्रेस ने टीजिंग स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनूंगी। पिछली बार मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स के किसी ने तुम्हें अपनी लिकर की ओवर प्राइसिंग का अक्यूज किया था। जवाब में तुमने और लिंगर ने उसको टारगेट किया, उसे अक्यूजेशन के पीछे का मास्टरमाइंड बताया। इससे उसे प्राइम मिनिस्टर के मेंशन में माफी मांगने जाना पड़ा, जिससे काफी कमोशन हुआ। इंसिडेंट के स्केल को देखते हुए तुम्हें क्या लगता है हमें इसे कैसे हैंडल करना चाहिए? ये सुनकर शायोन ने सबमिसिव पोस्चर अपनाया। मैं अपनी गलतियों से अवेयर हूँ योर मैजेस्टी, कृपया मुझे पनिश करें। अपना गला साफ करते हुए एम्प्रेस ने प्लेफुली कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पनिश करूंगी। शायोन शॉक में बोला, रियली? शायोन का डिजेक्टेड लुक देखकर उसने मुस्कुराते हुए कंटिन्यू किया, तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम ग्रीन फ्लेम माउंटेन को इंस्पेक्ट करोगे और बेस्ट पिक सिलेक्ट करोगे, और आज रात तुम मेरे साथ कुछ ड्रिंक्स के लिए प्रेजेंट रहोगे। शायोन का चेहरा खुशी से चमक उठा। रेस्ट अश्योर्ड या मैजेस्टी, मैं डेफिनेटली बेस्ट वाला पिक करूंगा। मुझे पता था मेरी वाइफ मुझे सच में पनिश नहीं करेगी। मुझे आज रात अपनी ड्रिंक्स के लिए बेस्ट पिक सिलेक्ट करना होगा। पर फिर उसे अचानक रियलाइजेशन हुई, 1 मिनट रुको, ग्रीन फ्लेम पिग? शायोन अचानक डे ड्रीम करने लगा। लुओ फॉन युआन एक पिग को गले लगाए हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। तुम प्रिंस, मैं तुम्हारा पिक चुराना ज्यादा प्रेफर करूंगी। तुम बेवकूफ, तुमसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगने से अच्छा है कि बस तुम्हारा पिग ही चुरा लूं। शायोन ने मन ही मन कोसते हुए सोचा, मुझे इतना सॉफ्ट हार्टेड नहीं होना चाहिए था। अब जबकि ग्रीन फ्लेम पिग्स इतने वैल्यूएबल हैं, 1 चुराने का मतलब होगा बिना चिंता के जीना, 2 चुराने का मतलब होगा आधी जिंदगी कंफर्टेबली जीना, और कुछ और चुराने का मतलब होगा बहुत ज्यादा वेल्थ। इस इनफेमस शुगर बेबी प्रिंस पर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए रिलाई करना, वो डेफिनेटली मुझे डिसीव करने की कोशिश कर रही है। वो बस मेरा पिक चुराना चाहती है। शायोन का डिस्ट्रॉट एक्सप्रेशन देखकर एम्प्रेस ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? एक शब्द भी कहे बिना शायोन ने दरवाजा खोला और चिल्लाते हुए बाहर भागा, रुको मेरी प्यारी, कोई मेरे पिग्स चुराने की कोशिश कर रहा है। एम्प्रेस हक्की बक्की रह गई। पिग्स चुराना? सीरियसली? दूसरी तरफ जब लुओ फोन युआन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कस कर रही थी, शायोन रूम में घुस आया। लुओ फोन युआन हैरान रह गई, वो अचानक क्यों आ गया? मैं अभी तैयार नहीं हूँ और पता नहीं वो मेरे इस आउटफिट पर कैसे रिएक्ट करेगा। क्या उसे ये नापसंद होगा? दूसरी ओर शायोन लुओ फोन युआन के एक्स्ट्रावेगेंट अपीयरेंस को देख रहा था, थॉट्स में खोया हुआ। उसने सोचा कि सिर्फ एक रात में लुओ फोन युआन ने सारे पिग्स बेच दिए और उसी पैसे से ऐसे फैंसी कपड़े खरीद लिए। लुओ फोन युआन और उसके सबऑर्डिनेट्स दोनों पजल्ड थे। क्या वो बता सकता है कि हम डेमन क्लैन से हैं? दांत पीसते हुए शान ने गुस्से में चिल्लाया, मैंने सोचा था कि एक फीमेल बेगर होने के नाते तुम्हारी जिंदगी टफ रही होगी, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे ट्रस्ट को ऐसे रिपे करोगी। तुमने सारे पिग्स बेच दिए। लुओ फोन युआन ने एक पल के लिए उसे ब्लैंकली देखा, रियलाइज करते हुए कि वो चुराए हुए पिग्स के बारे में गलत था। पर वो ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि जब वो गुस्सा होता है तो कितना हैंडसम लगता है। मुस्कुराते हुए लुओ फोन युआन ने एक्सप्लेन किया, मैं ऐसा क्यों करूंगी? रेगुलर लाइफस्टॉक से तो सिर्फ थोड़ा सा प्राइस मिलता है। ये कॉन्क्यूबिन ऐसी चीजों में बॉदर भी नहीं करती। ये सुनकर शायोन और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया। सिर्फ थोड़ा सा प्राइस? शायोन ने अपनी स्टोरेज रिंग से तुरंत एक ऑब्जेक्ट निकाला, एक अबैकस। उसने कहा, यहाँ देखो। तेजी से कैलकुलेट करना शुरू किया। इंपीरियल सिटी में एक ग्रीन फ्लेम पिक की कीमत 1 लाख ग्रेट फ्लेम ट्रेजर नोट्स हैं, जो 100 स्पिरिट स्टोन्स के बराबर हैं। इस माउंटेन पर सभी ग्रीन फ्लेम पिक्स को बेचने से कम टेंस ऑफ थाउजेंड स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। लुओ फोन युआन हल्की सी मुस्कुराई। टेंस ऑफ थाउजेंड स्पिरिट स्टोन्स इस कॉन्क्यूबिन के लिए तो बस एक ड्रॉप इन द बकेट हैं। उसने अपने एक अटेंडेंट को इशारा किया, एल्डेस्ट, गिफ्ट बाहर लाओ।
कमांड पर उसके पीछे की महिला ने नॉड किया। अगले ही सेकंड शॉन के सामने एक बड़ा बॉक्स रखा गया जो डैजलिंग स्पिरिट स्टोन से भरा था। महिला ने एक्सप्लेन किया, ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी मेनली लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स यूज करती है। जो आप यहाँ देख रहे हैं वे 1000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स हैं जो स्पिरिचुअल एनर्जी से कंप्रेस्ड हैं, जो 1 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर हैं। हम इन्हें आपको ऑफर करते हैं। श्यान फ्लैबरगैस्टेड रह गया। क्या चल रहा है? कल ही वो एक बेगर थी, अब वो इतनी इमेंस वेल्थ की ऑरा कैसे एग्जीक्यूट कर रही है? उसने लुओ फोन युआन और उसके एंटोराज को स्क्रूटिनाइज किया। क्या ये सच में कल वाली फीमेल बेगर है? बस्ट साइज सिमिलर लग रहा है, पर इस दुनिया में किसी को इम्पर्सोनेट करने के अनगिनत तरीके हैं। मैं सिर्फ उसी पर रिलाई करके उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मुझे श्योर होना होगा। क्या होगा अगर वे मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं? अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। श्यान पास झुका, डिमांड करते हुए, क्या तुम मुझे इतने टाइम से डिसीव कर रही हो? क्या तुम्हें मेरी काइंडनेस का फायदा उठाने में मजा आ रहा था? लुओ फोन युआन उसके अचानक कन्फ्रंटेशन से हैरान रह गई, पर इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, श्यान के हाथ ने तेजी से उसके सिर पर चॉप किया, जैसा उसने पहले जेस्चर किया था। हमेशा की तरह लुओ फोन युआन ने प्लेजर का एक्सप्रेशन रिवील किया, कहते हुए, मेरे एक्शंस के रीजंस थे। इस कॉन्क्यूबिन के पास कोई और चॉइस नहीं थी। श्यान कुछ देर के लिए स्पीचलेस रह गया। ये सच में वही थी। अपने थॉट्स को गैदर करने के बाद वो फाइनली पूछ पाया, कैसे? ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? कल ही तुम एक बेगर थी और अब तुम अचानक वेल्दी हो। क्या चल रहा है? ये सुनकर लुओ फोन युआन ने श्यान का हाथ पकड़ा और उसे एक स्टोन बेंच पर ले गई। उसने शुरू किया, मैं डेमन क्लान से बिलोंग करती हूँ, और ऐसे ही उसने कंटिन्यू किया। थोड़ी देर बाद श्यान बोला, अगर और कुछ नहीं है तो मुझे जाना चाहिए। हालांकि लुओ फोन युआन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। एक अर्जेंट मैटर है। मैं अबिस्लिंग किंगडम की एल्डेस्ट प्रिंसेस हूँ। हमारे नेशन को एक ग्रेट कैलामिटी फेस करनी पड़ी और मेरे फादर ने मुझे रॉयल ट्रेजरी सेफगार्ड करने और फॉरेन लैंड्स में रेफ्यूजी बनने का ऑर्डर दिया। मेरे पास अपने किंगडम को रिस्टोर करने की लिमिटेड पावर्स हैं। मुझे एक एंसेस्ट्रल टेक्निक प्रैक्टिस करनी होगी जिसके लिए एक मेल पार्टनर की जरूरत है। कल हमारी मुलाकात एक टेस्ट थी। मुझे एक हस्बैंड चाहिए जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं और जो मेरे साथ हमारे रेस्टोरेशन के मिशन में शामिल हो। अब तुम ही वो हो जिसे मैं ढूंढ रही थी। श्यान डम्फाउंडेड रह गया। क्या ग्रेट फ्लेम में हर नागरिक के पास प्रोफेटिक पावर्स हैं? क्या मैं सच में शुगर बेबी डीएटी बन गया हूँ? ये कैसे हो सकता है कि रैंडमली एक बेगर की हेल्प करके मुझे रिचेस और अफेक्शन ऑफर हो रहा है? उसे कॉन्फ्लिक्टेड फील हुआ। नहीं, मैं ऐसा नहीं बन सकता। उसने लुओ फोन युआन से कहा, मैं राइटफुल प्रिंस हूँ, ऑफिशियली करंट ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस से वेडेड हूँ। मैं 2 महिलाओं को सर्व नहीं कर सकता। ये ज़ीरोयन या तुम्हारे लिए फेयर नहीं होगा। मोरओवर, पैसा सब कुछ सॉल्व नहीं करता। ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस तुमसे ज्यादा वेल्थियर है। क्या उसने कभी इसे फ्लॉन्ट किया है? नहीं। साथ ही मैं श्यान कोई 3D पर्सन नहीं हूँ। कृपया ये स्पिरिट स्टोन्स वापस ले लो। इन्हें अपने नेशन को रिस्टोर करने के लिए कैपिटल के तौर पर यूज करो। इन्हें वेस्ट करना वाइज नहीं है। उसके रिफ्यूजर पर लुओ फोन युआन का इन्फैचुएशन भड़क उठा। वेस्ट करने को क्या है? मैं उस ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस से बहुत ज्यादा वेल्थियर हूँ। ये कुछ स्पिरिट स्टोन्स कुछ भी नहीं है। श्यान ने पेशेंट रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, एक फॉलन किंगडम की प्रिंसेस होने नाते भले ही तुम्हारे पास उसकी ट्रेजरी हो, ये अभी भी एक फॉलन किंगडम की ट्रेजरी है। ये कितनी वेल्दी हो सकती है? तुम्हें शायद पता ना हो, पर अगर हम इन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की वैल्यू के बेस पर कैलकुलेट करें तो ग्रेट फ्लेम एम्प्रेस की प्राइवेट ट्रेजरी कम से कम 100 मिलियन होगी। इससे पहले कि उसके वर्ड सेटल हो पाते, लुओ फोन युआन ने अपना सीक्रेट वॉल्ट खोला। ये स्पिरिट स्टोन से भरा हुआ था। उसने जवाब दिया, फिर भी अगर हम इस कॉन्क्यूबिन के वॉल्ट के अंदर की वेल्थ को मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के टर्म्स में इवैल्यूएट करें तो ये कई 100 बिलियन है। ये सुनकर श्यान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डैम, इसने तो खुद को आउटडन कर दिया है। ये आउटरेजियस है। ये वॉल्ट इतना बड़ा होने के बावजूद मेरे फादर इन लॉ की पुरानी ट्रेजरी से भी ज्यादा फॉर्मिडेबल लगता है। अंदर के डार्जलिंग स्पिरिट स्टोन्स का तो जिक्र ही नहीं। ये सेंस भी बनाता है। अगर वो एफ्लुएंट नहीं होती तो उसका कप साइज शायद इतना बड़ा नहीं होता। अपना सिर घुमाते हुए श्यान ने लुओ फोन को एड्रेस किया, भले ही तुम ज़ीरोइन से कहीं ज्यादा वेल्थियर हो। जैसा मैंने पहले कहा, पैसा सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकता। मैं ग्रेट फ्लेम में काफी कंफर्टेबल और हैप्पी हूँ। सो जैसे ही वो बोला, श्यान ने अचानक अपना हाथ उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमला करने वाला है। लुओ फोन ने तुरंत एक होपफुल स्मिटन लुक अपनाया। हालांकि अगले ही पल उसने अपना हाथ रोक लिया और हंसते हुए एक्सप्लेन किया, तो तुम बस बहुत लेट हो।
और वैसे फ्यूचर में इतनी नाइव मत बनना, कौन अपनी पूरी वेल्थ ऐसे डिस्प्ले करता है। शाओन के हल्के कंसर्न वर्ड सुनकर लुओ फॉन पूरी तरह कैप्टिवेटेड महसूस करने लगी। उसने अपने फ्लश्ड चीक्स ढके और सेंटिमेंटली कहा, इस कॉन्क्यूबिन को अब आपसे और भी ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। भले ही 3000 बार रिजेक्ट किया जाए, ये कॉन्क्यूबिन हार नहीं मानेगी। स्पीचलेस शाओन ने सोचा, ओ नो, मैं उसकी इस नई अवेकेंड ट्रेट के बारे में भूल गया था। लुओ फुआन ने अपने हाथ के पीछे गिगल किया, फिर रीअश्योरिंगली ऐड किया, ये कॉन्क्यूबिन शाओ के लिए इसे ज्यादा हार्ड नहीं बनाएगी। क्यों ना हम कुछ टाइम साथ बिताएं, बस नॉर्मल फ्रेंड्स बने। ओके, शाओ शॉक्ड था। नॉर्मल फ्रेंड से तुम्हारा क्या मतलब है? उसने क्लैरिफाई किया, बस नॉर्मल फ्रेंड्स, चैटिंग, टॉकिंग, रेगुलर इंटरैक्शंस। पर इसमें तुम्हारा कुछ टाइम लग सकता है। तो कैसा रहेगा अगर ये कॉन्क्यूबिन तुम्हें हमारी चैट्स के कंपनसेशन के तौर पर हर महीने 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दे? क्या कहते हो? शाओन अस्टाउंडेड रह गया। 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स? माय गुडनेस, वो सच में एक वेल्दी वुमन है। वो लैविशली खर्च कर रही है। पर नहीं, मैं पैसे से करप्ट नहीं हो सकता। वो कैपिटल है जो तुम्हें अपने किंगडम को रिक्लेम करने के लिए चाहिए। तुम इसे मुझे ऐसे कैसे दे सकती हो? ये सही नहीं है। लुओ फॉन ने एक पल के लिए सोचा, शाओ, तुम्हें अच्छे काम करना पसंद है, ग्रेट फ्लेम डायनेस्टी के लोगों की हेल्प करना है ना? पर इतने बड़े किंगडम में क्या तुम सच में सबकी हेल्प कर सकते हो? ये सुनकर शाओन थोड़ा एजिटेटेड हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे मेरा काम कैसे करना है ये बताने की कोशिश कर रही हो? उसका जवाब सुनकर लुओ फुआन का क्वर्की साइड फिर से भड़क उठा। ओह, मेरी हिम्मत कैसे हुई? ये तो बस एक छोटा सा सजेशन है। इन मिलियन स्पिरिट स्टोन्स के साथ तुम ग्रेट फ्लेम के और ज्यादा सिटीजन्स की असिस्टेंस कर सकते हो। जैसे जैसे उनकी जिंदगी इंप्रूव होगी और नेशन स्ट्रेंथन होगा, वे हमारे अबिसलिंग किंगडम को भी अपना थ्रोन रिक्लेम करने में हेल्प कर सकते हैं। प्लस तुमने हमेशा इस कॉन्क्यूबिन को वर्चुअस होने की एडवाइस दी है। क्या ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं है? कृपया ग्रेट फ्लेम के लोगों के लिए इसे एक्सेप्ट करो। उसे सुनकर शाओन शांत हो गया। सिर्फ चैटिंग के लिए उसे चैरिटी फंड्स के तौर पर 1 मिलियन स्टोन्स मिल सकते थे। बात करना फाइटिंग या किलिंग जितना डिमांडिंग नहीं है। वो वैसे भी अक्सर आइडल रहता है। बस थोड़ी सी बात ग्रेट फ्लेम डायनास्टी को बेनिफिट पहुंचाने और ज़ीरोएन के लिए उसे रीपे करने के लिए ठीक लग रही थी। वो एक छोटा सा सैक्रिफाइस करेगा। इस थॉट के साथ शाओन ने बॉक्स उठाया और कहा, मैं इसे ग्रेट फ्लेम के लोगों की तरफ से एक्सेप्ट करता हूँ। उसे एग्री करते देखकर लुओ फुआन ने एक्साइटेडली उसका हाथ पकड़ा। तो शाओ, क्या तुम अब इस कॉन्क्यूबिन से चैट कर सकते हो? क्या ये ठीक है? बट शाओन ने उसे रोकते हुए बोला, रोको रोको, ऐसे मत चिपकना। ये बहुत टाइट और अनकंफर्टेबल है और हमारी बस चैटिंग करने की बात हुई थी। ये सब अलाउड नहीं है। जब तक कि शाओन की बात को काटते हुए उसने पूछा, जब तक कि क्या? इस पर शाओन ने क्लियरली कहा, तुम्हें इसमें और मनी ऐड अप करने की जरूरत है। शियाओन के जाने के तुरंत बाद डेमन क्लैन एम्प्रेस लुओ फोन युआन उदास होकर टेबल से टिक गई। अचानक वो बड़बड़ाई, शियान को गए सिर्फ 1 मिनट हुआ है और मुझे अभी से उनकी याद आ रही है। उसके सबऑर्डिनेट्स स्पीचलेस रह गए। उन्होंने सोचा, हमारी एम्प्रेस अब तो होपलेस हो गई हैं। तभी 2 फिगर्स अनइनवाइटेडली कोर्ट यार्ड में अपीयर हुए। वो कोई और नहीं बल्कि ग्रेट फ्लेम के प्राइम मिनिस्टर लुओ याओयिन और उनके बेटे लुओ शेर में थे। लुओ याओयिन ने स्लोली स्टार्ट किया, क्या तुम होली डेमन सेक्ट की नई लीडर हो? लुओ फोन युआन साइलेंट रही। लुओ शेर में दूसरी तरफ उसके कैप्टिवेटिंग फॉर्म को लासेवियसली देखा। क्या स्टनिंगली सेडक्टिव वुमन है। सिर्फ उसका फेस ही नहीं बल्कि उसकी फिगर भी आउटरेजसली स्प्लेंडेड है। अचानक एक सॉफ्ट थड हुई। लुओ शेर में इंस्टेंटली अपने नीज पर गिर गया। अपनी ब्लीडिंग आईज को कवर करते हुए पेन में चिल्लाया। अटैकर लुओ फॉर्म युआन थी, जिसका फेस डिस्डेन से भरा था। उसने डिक्लेयर किया, ऐसी नॉजिएटिंग गेज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस तरह से देखने की? उसने एल्डेस्ट को इमोशनलेसली कमांड किया, इस डिस्गस्टिंग बग को मेरे लिए क्रश कर दो। उसके कमांड पर एल्डेस्ट लुओ शेर में की तरफ चार्ज किया। उससे एक ओवरवेलमिंग पावर निकल रही थी। ये देखकर लुओ याओयिन हेस्टली अपने बेटे के सामने खड़ा हो गया। होली डेमन सेक्ट लीडर, तुम क्या कर रही हो? एल्डेस्ट ने बिना रिप्लाई किए डायरेक्टली स्टॉम्प डाउन किया। लुओ याओयिन ने अपने दांत भींचे, डिफेंस में अपना हाथ उठाया। जैसे ही उनकी पावर्स कोलाइड हुई, ऊपर थंडर और लाइटनिंग गूंज उठी। लुओ याओयिन एविडेंटली वीकर था, कई मीटर्स पीछे धकेला गया। उसने लुओ फोन युआन पर चिल्लाया, सेक्ट की नई लीडर, क्या तुम ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को ब्रीच करने की कोशिश कर रही हो? लुओ फोन युआन ने अपने माइंड में साइलेंटली स्कॉफ किया,
तुम कौन होते हो? एल्डेस्ट ने अपना ऑनस्लॉट जारी रखा। जैसे ही लुओ याओयिन उसे फेंड ऑफ करने की कोशिश कर रहा था, उसने चिल्लाया, तुम एग्जैक्टली क्या चाहती हो होली डेमन सेक्ट के लीडर? प्रिमोडियल एम्ब्रियो मैच्योर होने वाला है। 100 साल की प्लानिंग अभी दांव पर है। क्या तुम चाहती हो कि लास्ट मोमेंट पर ये सब वेस्ट हो जाए? ये सुनकर लुओ फोंगयुआन ने फाइनली एल्डेस्ट को इमीडिएटली कमांड किया। एल्डेस्ट ने अपना अटैक रोका और लुओ फोंगयुआन के पीछे खड़ा हो गई। लुओ याओयिन ने फ्रांटिकली अपने बेटे की इंजरीज एग्जामिन की और सोचा, ये औरत पागल हो गई है, इसे क्या चाहिए? लुओ फोंगयुआन ने रिटॉर्ट किया, बिना इनवाइट किए घुसने का तुम्हारा क्या इरादा है? लुओ यिन ने रिप्लाई किया, मैंने सुना था कि होली डेमन सेक्ट के लोग ग्रेट फ्लेम में आ गए हैं, मैं बस मिलना चाहता था। इस पर सेकंड और थर्ड दोनों ने स्नीयर किया। नीट, थर्ड ने ऐड किया, क्या किसी ने तुम्हें एंटर करने से पहले नॉक करना नहीं सिखाया? तुम्हारा बेटा इल मैनर्ड है, हमारी लीडर को ब्लेटेंटली घूर रहा है। वो खुद को क्या समझता है? क्या वो वर्दी है? लुओ याओयिन फ्यूरियस था, लेकिन जानता था कि उसे शांत होकर सिचुएशन को रिजॉल्व करना होगा। इंपल्सिवली एक्ट करने से बड़े प्लान्स बर्बाद हो सकते थे। उसने फिर रेस्पेक्टफुली कहा, मैं क्या कर सकता हूँ अमेंड्स करने के लिए? प्लीज क्लियरली बताओ। लुओ युआन ने एक मोमेंट के लिए पॉन्डर किया। अगर तुम ये मैटर सेटल करना चाहते हो तो ये सिंपल है। तुम्हारी एम्प्रेस का लेजिटिमेट प्रिंस शियान ने मेरी आंखें पकड़ी हैं। जब भी तुम उससे मिलो, तुम्हें उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट करना होगा। उसके लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं करनी होंगी और हर तरह से उसकी हेल्प करनी होगी। अगर उसे कुछ भी होता है तो मैं ईस्टर्न फ्लेम किंगडम और एस्ट्रल पवेलियन के अगेंस्ट जाने में हेजिटेट नहीं करूंगी। मैं अब और प्ले अलोंग नहीं करूंगी। ऐसा कहकर लुओ फोंगयुआन ने अचानक एक ओवर पावरिंग ऑरा रिलीज किया, जिससे लुओ याओयिन को कई पेस पीछे हटना पड़ा। हालांकि लुओ याओयिन को सबसे ज्यादा शॉक उसकी डिमांड ने किया। उसने सोचा, ये क्या है? होली डेमन सेक्ट की ये ओवरबेयरिंग नई लीडर कह क्या रही है? मेरे बेटे की लाइफ बचाने और इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए मुझे उस प्रिटी बॉय का ध्यान रखना होगा। प्राइम मिनिस्टर लुओ याओयिन पूरी तरह से टेकन अबैक था। वो मेंटली कंप्लेन करने से खुद को रोक नहीं पाया। शियान, मैं कितना ब्लाइंड था। तुम सिर्फ कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, तुम एक चार्मिंग मैन हो जो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एडमिटेडली वो काफी हैंडसम है और उसमें एक इंडिस्क्राइबेबल करिश्मा है जो लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्टेड और क्लोज फील कराता है। वेट, लुओ याओयिन का फेस रेड हो गया जैसे ही उसे अपने थॉट्स रियलाइज हुए। उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। मैं कितने डेंजरस थॉट सोच रहा हूँ। चार्मिंग मैन इंडीड। डेमन क्लैन एम्प्रेस फोंगयुआन ने उसे एक स्टर्न ग्लांस दिया। क्या तुमने अपना माइंड बना लिया है? विक्टिम प्ले करना मुझ पर काम नहीं करेगा। लुओ याओयिन ने हरिडली अग्री किया। फिर भी लुओ फोंगयुआन ने उसे इंटिमिडेटिंगली नीचे देखा और कहा, याद रखना, मुझे एक्सपोज मत करना। अगर शियान, जिस पर मेरी नजर है, तुम्हारी वजह से बच निकलता है तो तुम कॉन्सिक्वेंसेस जानते हो। अब बाहर निकलो। उसकी कमांड सुनकर लुओ याओयिन ने स्विफ्टली अपने ब्लाइंड बेटे को कैरी किया और गुस्से में सीधिंग करते हुए लीप अवे हो गया। ये सबसे ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस था जो उसे ग्रेट फ्लेम का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हुआ था। मोर ओवर, अब उसे शियान को स्माइल के साथ ग्रीट करना होगा। वापस प्राइम मिनिस्टर के मैंशन में लुओ याओयिन लिविड था। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने सालों की प्लानिंग लगभग बर्बाद कर दी। उसने फ्यूरियसली अपने बेटे को जमीन पर फेंक दिया। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हें गला घोटकर मार देता और दूसरा बच्चा पैदा करता। लुओ शेरमे ने अपना रेजेंटमेंट हार्बर किया। ये तुम्हारी इनकम्पिटेंस की वजह से है कि मेरी आंखें अब डैमेज्ड हैं। सूनर और लेटर मैं तुम्हें मार डालूंगा, बूढ़े आदमी। कहीं और लुओ फोंगयुआन डे ड्रीमिंग कर रही थी। उसने इमेजिन किया कि एक बार जब शियान को उन सभी चीजों के बारे में पता चलेगा जो उसने उसके लिए बिहाइंड द सीन्स की थी, तो वो जी रॉयन को अबैंडन कर देगा और उसकी आर्म्स में रश करेगा। खुद पर मुस्कुराते हुए उसने बड़बड़ाया, जब वो दिन आएगा तो मैं शायद जी रॉयन को भी एक कंक्यूबाइन बनने की परमिशन दे दूं। नोडी एल्डेस्ट ने अंदर डे ड्रीमिंग एम्प्रेस को देखा, सोचते हुए एम्प्रेस के लिए सच में कोई होप नहीं है। वो पूरी तरह से खो चुकी है। मीनवाइल रॉयल पैलेस के स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर शियान अपने बेड पर लेटा हुआ था, बोरियत से आह भरते हुए। मुझे आश्चर्य है कि पप्पी सिस्टम अपना अपग्रेड कब फिनिश करेगा। मैं इसके स्लीप मोड के बिना सोने का आदी नहीं हूं। कोइंसिडेंटली एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, रिस्पेक्टेड मास्टर, सिस्टम अपग्रेड कंप्लीट हो गया है। शियान ने सरप्राइज में ब्लिंक किया।
फाइनली तुम वापस आ गए। यस मास्टर, वेट के लिए सॉरी। इसके तुरंत बाद शियान का शरीर स्लोली ऊपर उठा और अगले ही पल उसने खुद को सिस्टम स्पेस के अंदर पाया। एक सॉफ्ट डेलिकेट वॉइस ने उसे ग्रीट किया, मास्टर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। शियान टेकन अबैक था क्योंकि उसके सामने एक यंग, वाइब्रेंट और एडोरेबल गर्ल खड़ी थी। उसने एस्टॉनिशमेंट में घूरते हुए पूछा, क्या तुम पप्पी हो? गर्ल ने नॉट किया। यस मास्टर। तुम इसमें कैसे बदल गए? पप्पी ने फिर एक्सप्लेन किया, मैं आपकी सर्वेंट हूँ जो आपके अंदर रहती हूँ। टाइम के साथ मैं इवॉल्व और अपग्रेड हुई इस फॉर्म को रिवील करते हुए। आप इसे मेरी ट्रू अपीयरेंस समझ सकते हैं। जहां तक मेरे अटायर की बात है, ये आपकी प्रेफरेंसेस के बेस पर बना था जो मैंने आपके डेटा से डिसर्न की थी जब स्लीप मोड एक्टिव था। मैंने ये लुक आपको प्लीज करने के लिए चुना। शियाओन ने हरिडली खुद को डिफेंड किया, तुम क्या नॉनसेंस बात कर रही हो? ये मेरी प्रेफरेंसेस कैसे हो सकती हैं? पप्पी बस मुस्कुराई। ये देखकर शियान ने टर्न अवे किया, नेवर माइंड, मैं बस सोना चाहता हूँ। स्लीप मोड एक्टिवेट करना याद रखना। ये सुनकर पप्पी ने अग्रीमेंट में नॉड किया। अपने हाथ के वेव से उसके सामने एक इंटरफेस अपीयर हुआ। उसने उसे ऑपरेट करना शुरू किया। और एक और चीज, व्हाइट स्टॉकिंग से ब्लैक वाले पर स्विच कर दो। मैं ब्लैक प्रेफर करता हूँ। और तुमने कहा था कि तुमने मेरी प्रेफरेंसेस क्लियरली समराइज की थी। तुम गलत थे। पप्पी ने सॉफ्टली चकल किया, एज यू विश मास्टर, सब कुछ आपके डिजायर के अनुसार होगा। पप्पी ने प्रॉम्प्टली एक इंटरफेस समन किया जिस पर लिखा था, स्लीप मोड एक्टिवेटेड, मास्टर स्पिरिट को प्रोटेक्ट करना, मेमोरी नाइटमेयर्स को ब्लॉक करना, मेमोरी प्रोटेक्शन फील्ड मास्टर की पावर एनर्जी का 100% उपयोग कर रहा है। जैसे ही शब्द फेड हुए, एक बैरियर तेजी से उठा। सेट होने के बाद पप्पी ने स्लीपिंग शियान को हेडोरिंगली देखा और फुसफुसाया, स्वीट ड्रीम्स। मीटियोराइट्स की तरह गिरती हुई मेमोरीज फोर्स फील्ड द्वारा पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गईं। अचानक एक थॉट ने पप्पी को स्ट्राइक किया, क्या ये वो मेमोरीज हैं जो मास्टर के ड्रीम्स को ट्रबल करती हैं? उसकी अर्थ से मेमोरीज। पप्पी ने डायरेक्टली इनर इंटरफेस को एक्सेस किया उन मेमोरीज में डेल्व करने के लिए। शियान उन मेमोरीज को रिकॉल नहीं करना चाहता था। सीन में एक मैसिव ट्रेनिंग बेस दिखाया गया। एक यंग शियान को अपने डॉग के साथ एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते देखा गया। जल्द ही लीडर ने रिजल्ट्स अनाउंस किए। लुओ 10 9 साल का 27वीं जगह, जू टियान 10 साल का 8वीं जगह, शियान 6 साल का पहली जगह। टॉप स्पॉट क्लिंच करने के बावजूद शियान इंडिफरेंट लग रहा था, सिर्फ अपने बगल में पप्पी पर फोकस कर रहा था। लीडर, जो शियान का अडॉप्टिव फादर भी था, पास आया और उसके बालों को रफल करते हुए पूछा कि क्या उसे कोई रिवॉर्ड चाहिए। शियान ने अपना सिर हिलाया, ये एक्सप्रेस करते हुए कि उसे कुछ नहीं चाहिए। लीडर ने फिर पप्पी की तरफ टर्न किया, मैंने सुना है कि तुमने इस डॉग को खुद ट्रेन किया है, बहुत बढ़िया। शियान फाइनली मुस्कुराया, वो बहुत ओबीडियंट और स्मार्ट है। हार्ड ट्रेनिंग से वो हमेशा नंबर 1 हो सकता है। लीडर ने डॉग को पैट किया, उनके बीच के बॉन्ड को नोटिस करते हुए, मैंने तुम्हें पहले कभी किसी चीज के बारे में इतना बात करते नहीं सुना। इसका नाम क्या है? शियान ने एक सॉफ्ट स्माइल के साथ रिप्लाई किया, इसका नाम पप्पी है, मेरा कंपेनियन। इन शब्दों पर स्पिरिटेड पप्पी इमीडिएटली उसके एम्ब्रेस में कूद गया। हार्मोनियस सीन देखते हुए लीडर का एक्सप्रेशन सोलोमन हो गया। भले ही तुम यंग हो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे पहले टास्क का टाइम है। शियान इमीडिएटली अटेंशन में खड़ा हो गया, अपने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था। उसे सरप्राइज हुआ, लीडर ने उसे एक गन दी, उसकी बिलवर्ड व्हाइट डॉग की तरफ पॉइंट करते हुए। उसने कोल्डली ऑर्डर किया, इसे मार दो। मेमोरी इस पॉइंट पर अब्रप्टली टूट गई, एंडिंग अननोन छोड़ते हुए। इन इवेंट को विटनेस करने के बाद सिस्टम पप्पी थॉट में लॉस्ट लग रही थी। एक मोमेंट के बाद वो स्लीपिंग शियान के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। जेंटली उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए उसे नीचे देखते हुए उसने सॉफ्टली बड़बड़ाया, ऑनर्ड मास्टर, मैं सच में इस नाम को चेरिश करती हूँ। इस ब्राइट मॉर्निंग में शियान ने जम्हाई ली जैसे ही वो मॉर्निंग कोर्ट अटेंड करने की तैयारी कर रहा था। वो मिनिस्टर्स के साथ मेन हॉल में प्रपोजल्स डिस्कस करने के थॉट से इरिटेटेड था, खासकर वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने वाले के बारे में। उसे एम्परर जी रॉयन की अप्रूवल का इंतजार करना था। अगर प्राइमरी स्पॉन्सर का इंसिस्टेंस नहीं होता तो वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। वो स्पॉन्सर डेमन क्लैन एम्प्रेस थी, जिससे शियान अभी हाल ही में मिला था। वो उसे हर महीने 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स देती थी, सिर्फ उसके साथ चैटिंग करने के लिए। इनका उपयोग ग्रेट फ्लेम में उसकी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए किया जाना था। इस मोमेंट पर जोंग यांगमिंग और जनरल ने शियान को आगे ग्रीट किया। लुओ याओयिन शियान की तरफ टर्न हुआ, ग्रीटिंग्स प्रिंस, क्या आपने कल रात अच्छे से रेस्ट नहीं किया? मेरे घर पर एक कामिंग इंसेंस है जो नींद में हेल्प करता है। कोर्ट सेशन के बाद मैं आपको कुछ भेज दूंगा।